हाय व्हाट्सअप दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट से फिक्स्ड इनकम कमा सकते हो। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अलावा कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिल सके। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, आप लोगों की हेल्प की वजह से हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर आ चुके हैं और अभी तो बहुत लंबा जाना है, बट एटलीस्ट शुरुआत तो हो गई। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट का, आपके प्यार का, जो भी आपने आज तक दिया है। एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में भी होपफुली आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले वो वाली चीज जो सब रखते हैं, छुपा के रखते हैं, बताता कोई नहीं है, एफडी। देखो एफडी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कोई भी बताना नहीं चाहेगा कि हमारे पास है या हमने करवा रखी है, बट छुपके छुपके बहुत लोग प्यार करते हैं उसको, क्योंकि भाई वो फिक्स इनकम जो देती है। मतलब कितना सिंपल है ना यार, 1 लाख रुपए लगा दो और आपको बोल दिया साल के 5,000 रुपए मिल जाएंगे, दैट्स इट। अब टैक्स कटेगा नहीं कटेगा वो थोड़ी बताते हैं आपको, टैक्स कटेगा भाई साहब, और भी बहुत कुछ कटेगा। मैं आपको बताता हूँ, एफडी से कभी भी इन्फ्लेशन बेट नहीं होगा। एफडी हमेशा इन्फ्लेशन की कमी रहेगी। इन्फ्लेशन महंगाई, एंड ऑन एन एवरेज महंगाई की रेट है 7%। इन्फ्लेशन इज राइट नाउ 7%। तो आप ये देखो, अगर आपकी एफडी 4-5% की, तो यार कहाँ से ही आपकी महंगाई बीट हो रही है, मतलब कट ही रहा है पैसा भी और आपका भी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप एफडी में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड के हिसाब से लगाओ। वैसे पैसे मत इन्वेस्ट करो ये सोच के कि ग्रो होंगे, ग्रो नहीं होंगे, हमेशा कम ही होंगे। आप इमरजेंसी फंड के रूप में एफडी करा सकते हो, ये तो मैं भी रेकमेंड करूंगा। लास्ट वीडियो मैंने इसी पे बनाया था, आप चेक भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो देखो एफडी एक तरीका है पैसे कमाने का, फिक्स इनकम कमाने का, पर उससे इतनी कमाई नहीं होगी यार, मजा नहीं आएगा आपको। तो इन्फ्लेशन 7% है, आपको रिटर्न 5% का मिल रहा था, 2% से तो आपका जा ही रहा है ना पैसा, एंड वो टैक्सेबल भी है। तो जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो उस हिसाब से आपकी एफडी पे इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। अब दोस्तों बात है कि अगर आप लेजेंडरी इन्वेस्टर्स में आते हो ना, मतलब हमारे जैसे नूब नहीं, अगर आप एकदम लेजेंड आदमी हो जो एकदम टॉप की चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, लक्ष्मी चिट फंड टाइप्स, तो आपके लिए लास्ट की चीज़ें हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक सेक्शन भी बना दूंगा लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट बोल के, एंड उसका नाम, ताकि आपको पता लग जाए कि ये आपके लिए जो धांसू रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, मतलब 10 दिन में 1000% रिटर्न। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए कीप वॉचिंग। सेकेंड आती है रियल एस्टेट। अब देखो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारा माल चाहिए, आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारे कनेक्शन होने चाहिए। कनेक्शन तो नहीं यार, मतलब इजीली और सस्ता लोन मिल जाए, और अगर आपकी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। बट देखो इसका पॉइंट ये, अगर मान लो आपने एक ऐसा लैंड खरीदा है, उस पर आपको बिल्डिंग भी बनवानी है, ठीक है, फिर आपको उसको पूरा रेनोवेट, अगर मान लो बनी हुई बिल्डिंग है तो उसको रेनोवेट करवाना है, तो आराम से 1 करोड़ रुपए आप खर्च भी करते हो, तो उस पर रेंटल यील्ड आता है 2 से 3%। रेंटल यील्ड का मतलब होता है कि कितना आपको उस पर रेंट मिलेगा। जनरली प्रॉपर्टीज का ये 2-3% ही होता है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 2 से 3% का रेंटल यील्ड हो गया 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए साल के, मतलब महीने के 25,000 रुपए। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 25,000 रुपए का महीने का रेंट मिलेगा। एंड इसकी एप्रिसिएशन भी होती है, जमीन की जो वैल्यू एप्रिशिएट होती है वो कितने से होती है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है उनका ये बोलते हैं कि 5 to 7% से इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है। एक सांस में भूल गया। तो अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो ना, प्रॉब्लम ये है कि उसकी हर साल पे वैल्यू इतनी अप्रिशिएट नहीं होगी जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज की होती है, एंड रेंटल यील्ड भी थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना। और बहुत सारा पैसा नहीं है, मेरे जैसे बैठे हो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, तो उस केस में आप कर सकते हो कि आप REIT से शुरुआत कर सकते हो, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। REITs होते हैं कि आप 500,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। 3-4 कंपनीज है, एम्बेसी, ऑफिस पार्क्स एंड अदर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी स्मॉल केस की वेबसाइट पे कि कैसे आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एकदम मिनिमम कैपिटल से। एंड आपको इसमें 2 चीज़ों का फायदा है, जो रेंटल इनकम आएगी वो आपकी डिविडेंड इनकम के फॉर्म में मिलेगी आपको, और सेकेंड जो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी उसमें आपको शेयर की वैल्यू में अप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब आपकी शेयर प्राइस का जो रिटर्न आना है दैट इज की जमीन की कितनी प्राइस बढ़ रही है, और जो भी रेंटल इनकम होगी वो डिविडेंड इनकम के फॉर्म में आपको मिलेगी। मैं दिखाता हूँ, देखो दिस इज द स्मॉल केस दैट यू शुड ट्राई, रियलिटी ट्रैकर। इसमें अगर आप जाओगे एंड स्टॉक्स एंड बीट्स में देखोगे तो इसमें कौन कौन से हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT, मतलब ये 2 रीट्स इसमें हैं, एंड इनका वेटेज है 20%। बाकी 80% वेटेज है वो कंपनीज जो रियल एस्टेट में डील करती रहती हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि ये सेग्रीगेटेड है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। आप देखो 70% इज इन मिड कैप, लार्ज कैप में 10% एंड 22% इज इन स्मॉल कैप। ये हाईली वॉलेटाइल है, और आप इसका 6 ईयर का CAGR देखो 22.28%, मतलब कि हर साल लास्ट 6 सालों से हर साल 22% से बढ़ रहा है। CAGR क्या होता है, हर साल की ऑन एन एवरेज कितनी रेट पे कोई चीज़ बढ़ रही है उसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो उसे बोलते हैं CAGR। एक शॉर्ट्स बना देता हूँ, इस पर मिल जाएगा आपको एक, डोंट वरी।
ऑन 4 अप्रैल 2016 अगर इक्विटी मार्केट्स एंड रियलिटी ट्रैकर दोनों ये 100 रुपये के थे, तो आज रियलिटी ट्रैकर इज एट 367 एंड इक्विटी मार्केट इज एट 278। बीच में देखो ऐसा भी हुआ है कि इसने टच भी किया इक्विटी मार्केट्स को, पर जनरली ये ऊपर ही रहा है। इक्विटी मार्केट्स ऑन एन एवरेज 12 से 14% का रिटर्न देते हैं और ये 22%, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क ज़्यादा फ़ायदा। तीसरा, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स आर बेसिकली मच सेफर देन इक्विटी मार्केट्स एंड स्टॉक मार्केट्स। मतलब बॉन्ड्स में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाती है एंड सबसे इसकी बेस्ट बात यह है कि आपको ये भी पता है कि कितने टाइम बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में आपको ये थोड़ी पता लगता है। आप तो बस प्रे करते रहते हो यार आपका आईपीओ चल जाए, आपका जो पेनी स्टॉक है मल्टी बैगर बन जाए, मतलब आप यही सोचते रहते हो। और जो सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको ये थोड़ी पता है कि कितना बढ़ेगा, कैसे से बढ़ेगा। सो बॉन्ड्स का सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आपको पता है आपका पैसा कितना हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो बॉन्ड्स बेसिकली होते क्या हैं, ये तो मैं बताना ही भूल गया। बॉन्ड्स होते हैं कि मान लो आप कंपनी को पैसे दे रहे हो फॉर अ बिग प्रोजेक्ट। मान लो कि देयर इज अ बिग कंपनी, रिलायंस, वो मेरे से पैसे ले रही है। मान ही तो रहे, मैं ठीक है एक बार मान रहे ना, दे देते पैसे। तो अगर मान लो वो मुझसे पैसे लेना चाहती है, उनको एक नया कोई भी पावर प्लांट लगाना है किसी भी जगह, एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो पैसा उठाएंगे एंड वो पैसा लेने के लिए वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। मतलब कि लेट्स से कि उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए फ्रॉम अ पूल ऑफ लेट्स से 1000 या 10,000 पीपल। तो 10,000 लोग मिलके 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे विद अ प्रॉमिस कि आपको लेट्स से 3 महीना 6 महीना जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, या बॉन्ड्स की जो भी ड्यूरेशन है, मान लो 6 महीना, 1 साल या 2 साल बाद, तो लेट्स से आफ्टर 1 ईयर जो वो 100 करोड़ रुपए उन्होंने रेस किए हैं वो वापस पे ऑफ कर देंगे 110 करोड़। मतलब उन्होंने 10 करोड़ एक्स्ट्रा दे दी, 10% एक्स्ट्रा। तो इधर यही होता है, उनको इमीडिएटली पैसे चाहिए होते हैं एंड वो बैंक से नहीं उठाते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि बैंक उनको यार सस्ते में नहीं देगा, बैंक्स तो तैयार बैठे हैं रिलायंस जैसे ग्रुप को पैसे देने के लिए। बट द थिंग इज कि रिलायंस डोंट वांट कि एक ही जगह उसका एक्सपोजर रहे। मतलब बैंक से भी वो पैसा उठा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी उठा रहे हैं, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर से भी पैसा उठा रहे हैं। तो रिलायंस एज अ ग्रुप की कोशिश रहेगी कि जहाँ से भी वो पैसा रेस कर रहे हैं वो सेग्रीगेटेड और डाइवर्सिफाइड है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हो वैसे वो लोन्स भी डाइवर्सिफाई करते हैं। सो वन सच प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स इज विंट वेल्थ। लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन। सो देखो, नाउ यू आर ऑन द वेबसाइट एंड यू विल सी द एसेट दैट इज लिस्टेड राइट नाउ, जो वास्तु अक्टूबर 22। मतलब ये 10 XIRR, मतलब हर साल आपको 10% रिटर्न देगा एंड 2 साल की इसकी मेच्योरिटी है एंड इसका प्रिंसिपल रीपेमेंट सबसे अच्छी बात है हर 6 महीने से होगा। मतलब अगर मान लो आपने इसमें 1 लाख लगाया तो इसका हर 6 महीने मतलब 25-25 हज़ार रुपये आपका प्रिंसिपल पे ऑफ होता जाएगा, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। एंड इसकी रेटिंग भी है केयर प्लस, तो दे डू अ गुड रेटिंग। मतलब तो ये प्रॉपर स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि उस बॉन्ड को ये एक्सेप्ट कर पाएँ, अप्रूव कर पाएँ। तो इट्स नॉट लाइक कि यार कोई सा भी बॉन्ड इस पे आ जाएगा। इसमें जितना भी पैसा कोई कंपनी रेज कर रही होती है उसका इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा एक सिक्योरिटी रखनी होती है। आई विल शो यू। तो देखो, इसके सारे फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट इसका कितना है, आप रेटिंग भी डाउनलोड कर सकते हो। मतलब इसके साथ में और सिक्योरिटी पे क्या दे रखा है, दैट इज पर्सनल लोन एज अ कोलैटरल ऑफ द इशू साइज जो ये रेज कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको रीपेमेंट टाइमलाइन भी दिख जाएगी कि अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो तो 27 मार्च 2023 को आपका 10,000 में से इतना 2,500 का प्रिंसिपल मिल जाएगा, उस पर इंटरेस्ट होगा 485 रुपीज़। तो आपका जो 2 बार प्रिंसिपल रीपेमेंट आना है 6 महीने बाद और उसके 6 महीने मतलब 1 साल बाद, 2 आपको रीपेमेंट तो मिलते हैं। और इसमें रिस्क भी यही है कि अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया और जिस प्लेस पे डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इंटरेस्ट तो भूल जाओ, आपका प्रिंसिपल भी चला जाएगा। तो इसीलिए यू कांट ट्रस्ट एनी वेबसाइट। इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट विंट वेल्थ। विंट वेल्थ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो किया जाता है एंड दैट्स वाई ये बॉन्ड यहाँ पे है, अगर है तो इस पे इन्वेस्ट करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं पिन कमेंट में भी ये सब चीज़ें सारी डिटेल्स डाल दूंगा ताकि आप इजीली जा सको उन वेबसाइट्स पे और चेक कर सको कि क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सही है। तो नेक्स्ट इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होता है? बेसिकली इट इज मोर ऑफ एन इनवॉइस विच इज डिस्काउंटेड ताकि जल्दी कैश मिले। अगर मान लो कोका कोला एक कंपनी है जिसको बॉटल मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट करना है और उसको 1 लाख बॉटल्स चाहिए आफ्टर 30 डेज, एंड कोका कोला ये बोलते हैं कि हम आपको पैसे भी तभी दूंगा जब आप 30 डेज बाद ये बॉटल्स मुझको डिलीवर कर दोगे। एंड फॉर अ मैन्युफैक्चरर उसको पैसे तो आज ही चाहिए ना, ताकि वो 1 लाख बॉटल्स को एक साथ इजीली मैन्युफैक्चर कर सके। मतलब उसके पास भी तो पैसा होना चाहिए रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, मैन पावर के लिए। तो वो क्या करता है कि वो जो इनवॉइस उसको कोका कोला से मिला है कि आप उसको 30 दिन बाद बॉटल्स देने पे पैसे मिल जाएंगे, वो मार्केट में लेके आता है। एंड मान लो वो 10 लाख रुपए का इनवॉइस है तो उसके केस में मार्केट उसको 9,90,000 रुपए दे देता है, बाकी 10,000 रुपए मार्केट रख लेता है।
इस केस में क्या होता है कि वो 10% डिस्काउंटेड रेट पे उस इनवॉइस को बेच रहा है। तो इधर आप और मैं जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, इनवॉइस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब वो इनवॉइस मैच्योर होने वाला होता है तब उसका पैसा आपको ईजिली मिल जाता है। इसमें अगेन आप रिस्क की बात करोगे तो वही रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क है कि भाई अगर मान लो कि वो इनवॉइस ही डिसऑनर हो गया तो मतलब वो डील ही नहीं चली तो उसके लिए आई नो अ कंपनी जिसके थ्रू मैं कर रहा हूँ, दैट इज ट्रेडक्रेड। अब ट्रेडक्रेड के अंदर क्या होता है, वही विंडफेल की तरह है, स्क्रूटनाइज होके ही वो इन्वॉइसेज आते हैं। इसमें बैंक गारंटीज भी आती है। तो बैंक्स क्या करती है, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट को इजी करने के लिए गारंटी लेके आती है। एंड इसमें सबसे बेस्ट बात है कि लिक्विडिटी के कोई पैसे नहीं लगते। तो मान लो 3 महीने का इन्वॉइस है, तो अगर आपने 2 महीने भी आप इन्वेस्टेड रहे तो उसको इजीली लिक्विडेट करा के जितना 2 महीने में उसने इंटरेस्ट कमाया वो आप वापस ले सकते हो। इसकी अर्निंग की इंटरेस्ट रेट अराउंड 10 to 12%। तो यार काफ़ी सही है ये, एज कम्पेयर टू FD से तो बहुत ही अच्छी है। आपका इन्फ्लेशन भी बीट हो रहा है, आप टैक्स ऑब्वियसली दिस इज टैक्सेबल ऑल ऑफ इट, बट अगेन आपको इतना इंटरेस्ट तो मिल रहा है जो आपका इन्फ्लेशन से बीट हो रहा है। आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम मिल रही है मंथली आपके इन्वेस्टमेंट्स में। एंड लास्ट जो लेजेंड्स के लिए एकदम अल्ट्रा लेजेंड्स जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब पीयर टू पीयर लेंडिंग इज बेसिकली रिस्की यार, काफ़ी रिस्की है। मतलब मुझे किसी को पैसे देने हैं एंड आई डोंट नो कि वो बंदा कैसा है, बाद में चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। तो उस केस में पीयर टू पीयर लेंडिंग में होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है, 15% 20% पे भी जाती है। बट इसमें डिफॉल्ट रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि भाई पैसे ही नहीं दिए तो कहाँ ढूंढते फिरोगे उस इंसान को। देयर आर अ फ्यू पोर्टल जो पीयर टू पीयर लेंडिंग काफ़ी अच्छे से करते हैं। मतलब लैंडबॉक्स है, 12% क्लब है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड एक दो बारी मैंने ट्राई भी किया एंड आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग थ्रू इट। बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि यार आप अपना पोर्टफोलियो का लाइक मोर देन 10% उसमें इन्वेस्ट करो। आई वुड रिकमेंड कि 5 से 10% इज मोर देन इनफ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पैसा कमा कैसे रहे हैं, वो भी आगे पैसा तो बना ही रहे ना। सो व्हाट दे डू इज, लेट से 12% क्लब क्या करता है, आपको 12% रिटर्न देता है ऑन ए डे टू डे बेसिस, बट रिटर्न एनुअलाइज्ड है। तो अगर आप मान लो 10 लाख करते हो तो महीने का 10,000 रुपये मिलेगा, मतलब साल का हो गया 1,20,000 रुपये। तो बेसिकली 12% आपको फ्लैट देता है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में। मतलब आपको कोई कंपाउंडेड इंटरेस्ट नहीं मिलता कि अगर आज आपने महीने की पहली तारीख को इतना अमाउंट ऑफ रुपये इन्वेस्ट किया, मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हर महीने आपको 10,000 रुपये ही मिलेंगे। 10,000 पे 12% नहीं मिलेगा उसके सेकेंड मंथ से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फॉलो करता है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये बिजनेस मॉडल कैसे है, कि वो पैसे कैसे कमा रहे हैं। व्हाट दे डू इज़ कि अगर आपका जो 10 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है या 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसको बहुत सारे हंड्रेड या थाउजेंड्स के पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग बोरोवर्स को ही पैसा लेंड करते हैं। तो अगर मान लो 1% ने डिफॉल्ट किया तो देर आर चांसेस कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है सारा फॉरफिट नहीं हुआ। मतलब जो बाकी लोग हैं वो तो प्रीपेमेंट कर ही रहे हैं, वो तो रीपेमेंट कर ही रहे हैं उस लोन का। एंड इट इज़ बैक बाय भारत पे, तो काइंड ऑफ उनकी थोड़ी इमेज भी बेटर है मार्केट में। 12% क्लब इज बेसिकली वर्किंग विद लंडन क्लब। तो लंडन क्लब आगे लोन्स देती है लेट्स से 10%, 20% या 30% पे, तो वो उनका मार्जिन है। तो इस जगह दे आर अर्निंग एज अ कमीशन। समझ लो कि उन्होंने खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, रिटेल इन्वेस्टर्स आपसे मुझसे पैसे ले लिए एंड आगे इन्वेस्ट कर दिया, आगे लोन दे दिया लोगों को। देर आर चांसेस कि वो लोन डिफॉल्ट हो सकते हैं, इसीलिए मैं पीयर टू पीयर लेंडिंग को बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप करो। एटलीस्ट अगर करना है तो 5 से 10% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का बिल्कुल मत करना। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको सारी फिक्स्ड इनकम जनरेशन की ये समझ आ गई होगी कि कैसे आप फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे बिना, या REITs में थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को हमने टच भी किया है। इन सब इन्वेस्टमेंट्स में ये है कि यू आर श्योर आपको कितने टाइम बाद कितना मिलेगा एक्सेप्ट REIT। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, एंड कीप फॉलोइंग, एंड थैंक यू अगेन फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। बाय बाय।